आज हम रिलीज कर रहे हैं 7 साल डीडीसी के पूरे हुए हैं और 7 सालों में 70 से ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने लागू किए। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कुछ एक जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे वो देना चाहता हूँ। जैसे कोरोना का टाइम हुआ, कोरोना के टाइम पे डीडीसी ने बहुत शानदार काम किया। मैंने जैस्मिन साहब को फ़ोन किया, जैस्मिन डीडीसी के वाइस चेयरमैन है। मैंने डीडीसी जैस्मिन को फ़ोन किया कि एक तरफ तो मजदूर लोग, बच्चे, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, और दूसरी तरफ बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जो कि बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास काम करने वाले नहीं है, वो रोजगार देना चाहते हैं। तो इन दोनों की मैच मेकिंग कैसे की जाए, इस पे डीडीसी ने काम करके एक शानदार रोजगार पोर्टल का तैयार किया और उस रोजगार पोर्टल के जरिए 10 लाख से भी ज़्यादा, बहुत से भी कहीं ज़्यादा नौकरियां तैयार हुई। खूब सारे युवाओं को नौकरियां मिली और नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले, इनका संगम जो है डीडीसी ने कराया। इसके बाद हमने कोरोना के टाइम में एक स्कीम निकाली थी कि कोरोना के टाइम पे लोगों की रोज़गार ख़त्म हो गए थे, घर में खाने को नहीं था, पैसे नहीं थे। सो हम ये चाहते थे कि कोई भी भूख से नहीं मरना चाहिए। तो एक तरफ वो लोग थे जिनको राशन मिल रहा था राशन की दुकानों पे, एक तरफ वो लोग थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था लेकिन गरीब थे, उन तक राशन पहुंचाने के लिए फ्री राशन देने की हमने योजना बनाई। अब इसमें बहुत चैलेंजेस थे। अगर हम कह देते भाई कोई भी जाके फ्री राशन ले लो, तो वहां तो भीड़ मच जाती, वहां पे तो मारकाट मच जाती, एक एक आदमी 10-10 बार भी ले सकता था। इन चीज़ों को टैकल करने के लिए ई कूपन का सिस्टम इजाद किया गया, जो पूरा डीडीसी ने बनाया और उसको मॉनिटर किया। कोरोना के वक्त में हमने देखा कैट्स की एम्बुलेंस जो थी, एक एक एम्बुलेंस 55 मिनट का उनका, आप अगर फ़ोन करो तो कम से कम 55 मिनट लगते थे उसको पहुंचने में। उसको पूरे को सिस्टम को रिडिज़ाइन किया इन्होंने, नई खूब सारी एम्बुलेंसेज इन्होंने प्रोक्योर की और उस 55 मिनट को ये 18 मिनट पे लेके आए, जो कि बहुत बड़ा योगदान था कोरोना के टाइम पे। आप लोग जानते हो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें आप 1076 पे फ़ोन कीजिए, आपके घर आके काम करके जाती है सरकार। कोई कर्मचारी आपके घर आता है, आपका राशन कार्ड बनाना है, आपका कोई भी कनेक्शन लेना है, बिजली का, पानी का, घर आके करते हैं। ये पूरा का पूरा डिज़ाइन, इसका इम्प्लीमेंटेशन ये सारा डीडीसी ने करवाया। दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, जिसकी चारों तरफ दुनिया भर में, केवल देश देश नहीं दुनिया भर में इतनी तारीफ हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की, ये साल 1.5 साल तक डीडीसी ने जितने स्टेक होल्डर्स थे, जितने इसमें एक्सपर्ट्स थे, सबके साथ बहुत ज़्यादा रिगरस कंसल्टेशंस की है। ये कंसल्टेशंस नॉर्मल सरकारों के अंदर करना संभव नहीं होता कि अफसर इतने सारे कंसल्टेशंस कर रहे हैं। उन कंसल्टेशंस के बाद एक रॉबस्ट दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई, जो कि बहुत सफल हो रही है। 2 साल के अंदर ही इतने बड़े स्केल के ऊपर व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं। और कल जो हमने एक नया मॉडल, यूनिक मॉडल पे हमने जो ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया है, इसमें तो गाड़ियां चलाने का, स्कूटर चलाने की कॉस्ट भी बिल्कुल फ्रैक्शन पे आ गई है। 7 पैसे प्रति किलोमीटर पे आप स्कूटर चला सकते हैं, 8 पैसे प्रति किलोमीटर पे वो ऑटो चलेगा, 33 पैसे प्रति किलोमीटर कार चल सकती है। इस तरह का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा गया है। पूरी दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा नेटवर्क सीसीटीवी कैमरास का, कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में एडवांस्ड कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लंदन, टोक्यो, इनके अंदर भी सीसीटीवी कैमरास का इतना घना नेटवर्क नहीं है जितना दिल्ली के अंदर है। ये भी पूरा डिज़ाइन जो है वो मॉडल डीडीसी ने किया था। उसके बाद जितने डार्क स्पॉट्स थे दिल्ली के अंदर, जहाँ पे रात को अंधेरा होता था, वहाँ हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाना चाहते थे। कई जगह देखा खंबा लगाने की जगह नहीं है, कई जगह कई सारी दिक्कतें थी। तो एक नया मॉडल आया कि लोगों के घरों के ऊपर हम लगाएंगे, लोगों के घरों से बिजली का कनेक्शन लेंगे और उनको हम रिफंड कर देंगे जितना खर्चा आया करेगा। ये वाला पूरा अब पूरे दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्ट्रीट लाइट्स का बन गया है। ये भी पूरा मॉडल डीडीसी ने इम्प्लीमेंट किया। हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके बारे में मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ, वो पूरा सिस्टम इन लोगों ने डिज़ाइन किया है, जो अभी लागू हो रहा है। तो डीडीसी ने 7 साल के अंदर बहुत शानदार काम किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ वो आगे भी इसी तरह से सरकार को और देश के लोगों की सेवा करते रहे।